नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तमिंदर वालिया, एक स्पिरिचुअल हीलर, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर और एक मीडियम। आज मैं आपसे एक ऐसा विषय शेयर करने जा रही हूँ जो जितना रहस्यमयी है उतना ही दिल को छू लेने वाला भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ समस्याएं आपकी जिंदगी में बार बार क्यों आती हैं? क्यों कुछ रिश्ते बहुत कोशिशों के बावजूद नहीं चल पाते? क्यों कुछ लोगों की पहली मुलाकात में ही उन्हें ये महसूस होने लगता है कि मैं इनको जानती हूँ? या फिर क्यों आपको बिना किसी कारण के कुछ डर, कोई दर्द, कोई बेचैनी हमेशा महसूस होती रहती है? क्या ये सब सिर्फ इस जन्म की कहानी है, या कहीं ऐसा तो नहीं इसकी जड़ें आपकी पास्ट लाइफ में छिपी हुई हों? आज हम इस विषय पे बात करेंगे और वीडियो के अंत तक आपको शायद अपनी जिंदगी के कई सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा है। वी आर अ सोल। कई आध्यात्मिक परंपराएं, संत, ऋषि और दुनिया भर की प्राचीन शिक्षाएं पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन की बात करती हैं। आत्मा बार बार जन्म लेती है। हर जन्म में हम कुछ सीखते हैं और कुछ अधूरे अनुभव पूरे करती है, कुछ कर्मों का संतुलन बनाती है और इस प्रक्रिया में आगे बढ़ती है। अब सवाल ये आता है, अगर आत्मा कोई जन्म लेती है तो क्या पिछले जन्मों की बातें हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकती हैं? और कई बार हमको इसका एहसास भी नहीं होता। चलिए मान लीजिए आपको पानी से बहुत डर लगता है, इतना कि स्विमिंग पूल देख के भी आप घबराने लगते हैं, लेकिन इस जन्म में आपके साथ पानी से जुड़ी कोई घटना नहीं हुई या कोई दुर्घटना नहीं हुई, तो फिर ये डर कहाँ से आया? कई बार ऐसे फोबियाज पास्ट लाइफ मेमोरी से जुड़े होते हैं। हो सकता है किसी जन्म में पानी से जुड़ा कोई ट्रॉमा हुआ हो और उसकी ऊर्जा अभी भी आपकी आत्मा में दर्ज हो चुकी है, आपकी आत्मा में दर्ज हो। इस तरह कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, कुछ लोगों को आग से डर लगता है, कुछ लोग बंद जगह में क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हैं। ये सब होने में कई बार कोई भी रियल कारण नहीं मिलता। यहीं से पास्ट लाइफ की संभावना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं रिश्तों की। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी व्यक्ति को पहली बार मिले हो, लेकिन ऐसा लगे कि आप इस व्यक्ति को जानते हैं? एक अजीब सी फेमिलियरिटी होती है, एक अजीब सा अपनापन, एक कनेक्शन जो समझ में नहीं आता। कई बार ऐसे रिश्ते सोल कनेक्शंस होते हैं। संभव है कि वह आत्मा आपके किसी पिछले जन्म का हिस्सा रही हो। शायद आपके माता पिता हो, शायद आपका कोई जीवन साथी हो, आपके सिबलिंग्स हो, कोई आपका बहुत मित्र हो सकता है आपके टीचर्स रह सकते हो सकता है आपका सर्वेंट रह चुका हो, या शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ कोई अधूरा काम बाकी था। इसलिए कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, चाहे वे कुछ महीनों के लिए हो क्यों ना, चाहे वो कुछ महीनों के लिए ही क्यों ना आए हो, क्योंकि उनका संबंध केवल इस जन्म से नहीं होता। अब एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं, क्या आपकी आर्थिक समस्याएं भी पास्ट लाइफ से जुड़ी हो सकती हैं? कई मामलों में यस। अगर किसी आत्मा ने किसी जन्म में धन का दुरुपयोग किया हो या किसी के साथ आर्थिक अन्याय किया हो, तो अगले जन्म में आत्मा धन के बारे में नए सबक सीखने के लिए ऐसी परिस्थितियां आकर्षित कर सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर आर्थिक समस्या पास्ट लाइफ से जुड़ी है, लेकिन कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो केवल वर्तमान जीवन से नहीं आते। उदाहरण के लिए, बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा टिकता नहीं है, बार बार नुकसान होता है, अचानक से अवसर आते हैं और हाथ से निकल जाते हैं। ऐसे मामलों में कई बार गहरी एनर्जी देखने की ज़रूरत होती है। अब बात आती है हेल्थ इश्यूज पे। मैं ये नहीं कहती कि हर बीमारी पास्ट लाइफ से आती है, हमें मेडिकल उपचार हमेशा लेते रहना चाहिए, लेकिन कई बार भावनात्मक और ऊर्जात्मक स्तर पर कुछ घाव आत्मा के साथ यात्रा करते हैं और ये शरीर में भी दिखने लग जाते हैं, विशेष रूप से तब जब आत्मा किसी अधूरे अनुभव को हीलिंग के लिए सामने ला रही हो। एक और संकेत है बार बार जैसी समस्या का जीवन में आना। किसी भी एक समस्या का ध्यान से सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा पैटर्न है
जो बार बार दोहराता है। हर रिश्ते में धोखा, हर बार अस्वीकार किया जाना, हर बार आत्मविश्वास की कमी, हर बार खुद को साबित करने की कोशिश। जब कोई पैटर्न बार बार दोहराता है तो आत्मा हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रही होती है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझिए, पास्ट लाइफ का उद्देश्य आपको डराना नहीं है। पास्ट लाइफ का उद्देश्य आपको एम्पावर करना है, क्योंकि जब कारण समझ में आता है तो हीलिंग शुरू हो जाती है। हीलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। बहुत लोग सोचते हैं अगर मेरी समस्या पास्ट लाइफ से है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन अच्छी खबर ये है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भले ही कारण पास्ट लाइफ का हो, हीलिंग हमेशा इस लाइफ में ही होती है। ध्यान, प्रार्थना, ऊर्जा उपचार, आत्मचिंतन, क्षमा और आकाशिक रिकॉर्ड जैसे माध्यम हमें उन गहरे कारणों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं जो हमारी प्रेजेंट परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। जब आत्मा की कहानी समझने में आने लगती है तो जीवन के कई रहस्य खुलने लगते हैं। और मैं आपको एक बात दिल से कहना चाहूँगी, कभी भी अपनी समस्याओं को पनिशमेंट मत समझिए। ये संदेश हो सकती हैं, कोई साइन हो सकता है, लेकिन वे आपको हमेशा अगली हीलिंग, अगले ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जा रही हो सकती हैं। तो आज मैं आपको एक छोटा सा रिफ्लेक्शन देना चाहती हूँ। अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी समस्या बार बार आ रही है? ये मुझे क्या सिखाना चाहती है? क्या इसके पीछे कोई गहरी आत्मिक कहानी हो सकती है? कई बार जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सवाल पूछना ही हीलिंग की शुरुआत है। अगर आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिनका कारण समझ में ही नहीं आ रहा, अगर आपको लगता है कि कुछ रिश्ते, कुछ डर, कुछ ऐसी रुकावटें किसी गहरे स्तर से जुड़ी हैं, तो शायद समय आ गया है अपनी आत्मा की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझिए। क्योंकि जब हम अपनी आत्मा की यात्रा को समझ लेते हैं तो हम केवल समस्याएं नहीं देखते, हम उनका उद्देश्य भी देखने लगते हैं और वहीं से जीवन बदलना शुरू हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एक बात, अगर आप अपनी पास्ट लाइफ में जाना चाहते हैं तो मैं आकाशिक रिकॉर्ड सिखाती हूँ बहुत सिंपल तरीके से। आप वो आकाशिक रिकॉर्ड सीखिए और खुद अपनी पास्ट लाइफ में जाके अपने सवाल पूछिए, या फिर किसी आकाशिक रिकॉर्ड रीडर से अपनी पास्ट लाइफ रीडिंग करवाइए। आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि आज का फोबिया किस चीज़ से कनेक्टेड है या आज की बीमारी किस चीज़ से कनेक्टेड है। थैंक यू, गॉड ब्लेस। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।